Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss atomic absorption spectroscopy. ये जो टेक्निक होता है फ्रेंड, ये केमिकल एनालिसिस टेक्निक होता है। इस टेक्निक में होता क्या है, हम लोग रेडिएशन सोर्स से लाइट को या रेडिएशन को हम लोग सैंपल में फॉल कराते हैं और ये जो हमारा सैंपल होता है इस लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेता है फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोग इस टेक्निक की मदद से सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक लाइट वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है। उस बेस में हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन इस टेक्निक की मदद से करके हम लोग पता लगा सकते हैं। एंड ये जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ये 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, इसमें है फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम लोग फ्लेम को एज अ एटोमाइज़र यूज़ करते हैं। इस बेस में हम लोग इस टेक्निक को कहते हैं फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड सेकेंड है फ्रेंड, इसमें ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम लोग ग्रेफाइट फर्नेस का एज अ एटोमाइज़र यूज़ करते हैं, इसलिए इस टेक्निक को कहते हैं हम लोग ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड थर्ड है फ्रेंड, इसमें कोल्ड वेपर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड फोर्थ है हाइड्राइड जनरेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो टेक्निक होता है फ्रेंड, ये स्पेशली वोलेटाइल कंपाउंड के एनालिसिस में ये ज़्यादा इफेक्टिवली ये वर्क करता है। तो ये हो गया फ्रेंड इसके 4 टाइप्स। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड हम लोग फ्लेम को एज ए एटोमाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम लोग बोल सकते हैं फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को उसके एटोमाइज़र यानी कि फ्लेम के बेस पर हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें इसका इंट्रोडक्शन। सो देखिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ प्रेजेंट इन सैंपल। तो क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि कौन सा एलिमेंट हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, एंड क्वांटिटेटिव मीन्स होता है फ्रेंड कि उस एलिमेंट का हमारे सैंपल में कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। इसका भी हम लोग फ्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं इस टेक्निक के मदद से। एंड सेकेंड है, इसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फ्री मेटेलिक आयन। एंड इसके बाद है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू डिटरमाइन दी ओवर 70 डिफरेंट एलिमेंट इन सॉल्यूशन। तो ये जो इमेजेस आ रहा है फ्रेंड, जो पिंक कलर का हाईलाइट किया हूँ, तो इस टेक्निक की मदद से हम लोग इन सभी सैंपल का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसका प्रिंसिपल। तो देखिए, the technique makes use of the atomic absorption spectrum of a sample in order to assess the concentration of specific analyte within it. It requires standard with known analyte content to establish the relation between the measure absorption and the analyte concentration and relies therefore on the Beer-Lambert law. तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड कि ये जो हमारा टेक्निक है ये लाइट के एब्जॉर्प्शन पर ये बेस्ड है, और ये स्पेशली ये इसका प्रिंसिपल जो है ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ पर ये आधारित है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है ये एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन हमें बताता है। तो इस तरीके से ये हो गया फ्रेंड इसका प्रिंसिपल। इसे मैं आगे डिटेल से डिस्कस करूँगा जब हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इसके समझेंगे, तो ये कैसे ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को ये फॉलो करता है। इसके बाद है फ्रेंड इसका मेथोडोलॉजी। तो इसे हम लोग फ्रेंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद समझेंगे, फिर आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसके मेथोडोलॉजी को। तो देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे वर्क करता है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो कुछ इस तरीके से होता है फ्रेंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके रेडिएशन सोर्स के बारे में। मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड होलो कैथोड लैम्प को, तो इसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए, ये है फ्रेंड हमारा होलो कैथोड लैम्प। तो ये जो हमारा होलो कैथोड लैम्प है फ्रेंड, ये वर्क कैसे करता है उसको देख लीजिए। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फ्रेंड, इसमें हम लोग इनर्ट गैस को फीड किए रहते हैं, और लो प्रेशर में हम लोग इनर्ट गैस को फीड किए रहते हैं, जैसे कि ऑर्गन एंड नियॉन गैस हो गया, उसको हम फीड किए रहते हैं। और जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड होलो कैथोड लैम्प,
तो इसका जो कैथोड होता है फ्रेंड, ये मेटल ऑफ इंटरेस्ट का बना होता है। जैसे कि हमारे सैंपल में अगर सोडियम होने का पॉसिबिलिटी है, तो ये जो हमारा कैथोड है ये सोडियम एलिमेंट का बना होगा फ्रेंड। अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोग फ्रेंड इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कराते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो इनर्ट गैस फील्ड है फ्रेंड, ये आयन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आयनाइज्ड हो जाते हैं। और ये जो आयन ये यहाँ पर फॉर्म हुआ है फ्रेंड, ये हमारे कैथोड को ये हीट करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये जो हमारा कैथोड है जो कि सोडियम का बना होता है, वो एटम को रिलीज़ करते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर ये ट्यूब में एटम क्लाउड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है फ्रेंड, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पूटरिंग। यहाँ पर एटम क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पूटरिंग। और इसमें से जो कुछ एटम होते हैं फ्रेंड, ये हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं। हायर एनर्जी स्टेट मीन्स फ्रेंड ये मतलब अनस्टेबल रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। तो इसके बाद ये स्टेबल होने के लिए ये 589 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले रेडिएशन को ये एमिट करता है फ्रेंड। ये उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो हमारा कैथोड है जो कि सोडियम का बना होता है, ये 589 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को यहाँ से ये एमिट करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से फ्रेंड हमारा 589 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले रेडिएशन यहाँ से एमिट होते हैं रेडिएशन सोर्स से। इसके बाद ये है फ्रेंड हमारा एटोमाइज़र। फ्लेम को हम लोग एज ए एटोमाइज़र यूज़ किए हैं। तो यहाँ तक हमारा सैंपल कैसे पहुँचता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रेंड सैंपल है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर लगा होता है फ्रेंड पंप, जो कि सैंपल को ये नेबुलाइज़र तक पहुँचाता है। और इसमें फ्रेंड क्या होता है, नेबुलाइज़र में ऑक्सीडेंट और फ्यूल जो है फ्रेंड, ये हमारे सैंपल के साथ ये मिक्स होते हैं। और ये जो हमारा नेबुलाइज़र है फ्रेंड, ये जो हमारा सॉल्वेंट है यानी कि ऑक्सीडेंट एंड फ्यूल, और जो हमारा सैंपल है उसको ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट कर देता है फ्रेंड, या एरेजॉल मिस्ट में ये चेंज कर देता है। इसके बाद ये जो टाइनी ड्रॉपलेट है ये एटोमाइज़र तक पहुँचते हैं। तो इसके बाद क्या होता है फ्रेंड, उसको देखिए, जब हमारा सैंपल एटोमाइज़र में पहुँच जाता है उसके बाद क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होता है उसको देखिए। तो देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, जब हमारा सैंपल एटोमाइज़र में पहुँच जाता है तो सबसे पहले होता है फ्रेंड इसमें डिसॉल्वेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है। मीन्स जो यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीडेंट एंड फ्यूल जो हम लोगों ने यहाँ पर मिक्स किया फ्रेंड हमारे सैंपल के साथ, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके बाद है फ्रेंड सेकेंड स्टेप इसमें वोलेटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। जो हमारा सैंपल है फ्रेंड वो गैसियस मॉलिक्यूल में ये फॉर्म हो जाता है। इसके बाद है इसमें डिसोसिएशन। तो इसमें जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस एटॉमिक गैस, और एटॉमिक गैस का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रेंड। एंड इसके बाद है इसमें आयोनाइजेशन। तो हमारा जो एटम है, जो गैस एटम है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयन में। और इसके बाद ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ये जो आयन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं फ्रेंड, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, जब हम लोगों ने सैंपल को फ्लेम में इंट्रोड्यूस कराया तो कौन कौन से ये स्टेप हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लगा होता है फ्रेंड मोनोक्रोमेटर। ये क्या करता है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है इसे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में ये चेंज कर देता है। इसके बाद यहाँ पर लगा होता है फ्रेंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये क्या करता है, ये लाइट को ये एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई कर देता है। इसके बाद ये डिटेक्टर तक ये पहुँचता है। डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है फ्रेंड कि ये जो हमारा सैंपल है ये कितनी लाइट को ये एब्जॉर्ब किया, और सिस्टम में हम लोगों को फ्रेंड ये ग्राफ हमें ऑब्टेन हो जाता है फ्रेंड। सो इस तरीके से फ्रेंड हम लोग इस टेक्निक की मदद से किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो ग्राफ हमें इस तरीके से ऑब्टेन होता है फ्रेंड, देखिए कुछ इस तरीके से फ्रेंड। और जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है फ्रेंड ये एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन के फॉर्म में होता है। सिस्टम में फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ हमें एब्जॉर्प्शन में हमें मिलता है कि सैंपल ने लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया। और कंसंट्रेशन निकालने के लिए फ्रेंड हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रेंड एक नोन सॉल्यूशन को हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में रन कराते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 2.0 इसका कंसंट्रेशन लेकर नोन सॉल्यूशन का हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन में रन कराया, तो इसका एब्जॉर्प्शन आया फ्रेंड 0.400। एंड जब हम लोगों ने 4.0 इसका कंसंट्रेशन लेकर फ्रेंड नोन सॉल्यूशन का हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन पर रन कराया, तो हमें
एब्जॉर्प्शन इसका मिला फ्रेंड 0.800 फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों को पता चल गया कि जब हम लोग नॉन सॉल्यूशन का 2.0 कंसंट्रेशन लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन आता है 0.400 एंड जब हम लोग नॉन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 4.0 लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन आता है 0.800। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों को पता चल गया कि इतना कंसंट्रेशन लेने पर इसका एब्जॉर्प्शन हमें इतना मिलता है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी अननोन सॉल्यूशन को इसमें रन कराया फ्रेंड, तो उसका कंसंट्रेशन मिल गया हम लोगों को 6। तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका कंसंट्रेशन कहाँ पर आ रहा है फ्रेंड, ये 4.8 या 4.9 के अराउंड इसका कंसंट्रेशन आ रहा है फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोग किसी भी सैंपल में एलिमेंट का कंसंट्रेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेक्निक के मदद से। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से फ्रेंड हम एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इस टेक्निक के मदद से। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है मेजर कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सबसे पहले इसमें फ्रेंड इसका रेडिएशन सोर्स। इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्टली होलो कैथोड लैम्प आर यूज्ड, है ना। तो जैसे हम लोगों ने देखा इसमें हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, इस टेक्निक में होलो कैथोड लैम्प का यूज़ करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम इसका एटोमाइज़र। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, जैसे आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है स्पेशली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप ये सारे एटोमाइज़र को आप लोग लिख सकते हैं। और जब अब आप लोगों को स्पेशली फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा है फ्रेंड, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लेम को एज अ एटोमाइज़र यूज़ करते हैं, ये आप लिखेंगे। तो देखिए, इन दिस टेक्निक वेरियस टाइप ऑफ एटोमाइज़र आर यूज सच एज फ्लेम, ग्रेफाइट फर्नेस, कोल्ड वेपर एंड हाइड्राइड जनरेशन एटोमाइज़र, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया फ्रेंड इसका एटोमाइज़र। इसके बाद है नेब्यूलाइज़र। नेब्यूलाइज़र कन्वर्ट सैंपल सॉल्यूशन इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट एंड पास थ्रू द फ्लेम, है ना। फ्लेम मीन्स एटोमाइज़र में ये इसे पास करता है फ्रेंड, नेब्यूलाइज़र इसे टाइनी ड्रॉपलेट या एरोजॉल मिस्ट का फॉर्मेशन करके। एंड इसके बाद है फ्रेंड फोर्थ ग्रीटिंग। ये क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू मोनोक्रोमीटर, है ना। ये लाइट को, ये ट्रांसमिटेड लाइट को ये मोनोक्रोमीटर तक ये भेजता है। उसके बाद मोनोक्रोमीटर जो होता है फ्रेंड, ये ट्रांसमिटेड लाइट या जो लाइट आ रहा होता है उसको ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में ये चेंज कर देता है। और इसके बाद ये PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में ये इसको भेज देता है फ्रेंड, ये इस प्रकार से। एंड देन इसके बाद ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से होते हुए ये जो लाइट है ये डिटेक्टर तक पहुंचता है, और डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है कि हमारी जो सैंपल है वो कितने लाइट को ये एब्जॉर्ब किया है। उस बेस पे सिस्टम में हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है फ्रेंड, एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन के बेस में। अंडरस्टूड। इसके बाद है फ्रेंड इसका एप्लीकेशन। देखिए, सो फर्स्ट है फ्रेंड ये वाटर एनालिसिस में ये एप्लीकेबल है, स्पेशली ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड बेरियम को ये एनालिसिस कर सकता है ये टेक्निक। और सेकेंड है फ्रेंड ये फूड एनालिसिस में भी ये एप्लीकेबल है, इन प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट, है ना। जो फूड में एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है फ्रेंड। एंड थर्ड है फ्रेंड सॉइल कंसंट्रेशन एनालिसिस। फोर्थ है फ्रेंड ये क्लिनिकल एनालिसिस, जैसे कि ब्लड सैंपल में हमें या प्लाज्मा सीरम में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या सोडियम का डिटेक्शन करना हो तो भी हम लोग इस टेक्निक की मदद से हम लोग कर सकते हैं। एंड इसके बाद है फ्रेंड एनालिसिस ऑफ एडिटिव ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। तो ये टेक्निक जो है इसमें भी एप्लीकेबल है। एंड नेक्स्ट है इसमें ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी ये एप्लीकेबल है हमारा टेक्निक जो है। एंड लास्ट है फ्रेंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल अलॉन्ग विद दी सल्फर इन पेट्रोल, है ना। तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी ये यूज़फुल है ना। ये पेट्रोल में लेड और सल्फर को ये डिटेक्ट कर लेता है, ये जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो। एंड इसके बाद आते हैं फ्रेंड इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके एडवांटेज। तो देखिए, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सैंपल, है ना। तो ये जो स्मॉलर क्वांटिटी होता है सैंपल में उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है, टाइपिकली 5 to 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। एंड सेकेंड है एक्यूरेसी, है ना। ये जो टेक्निक है ये एक्यूरेसी ये इसका बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है ये टेक्निक होता है वो। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ग्रेट मेथड ऑफ
प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट रिजल्ट, है ना। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है ये जो टेक्निक है। एंड थर्ड है हाई सेंसिटिव एंड सिलेक्टिविटी। फोर्थ है फास्ट एंड सिंपल वर्किंग। एंड फिफ्थ है डज नॉट नीड मेटल सेपरेशन, है ना। तो ये मेटल सेपरेशन करने का ज़रूरत नहीं रहता इस टेक्निक में। एंड लास्ट है इसमें इसका डिसएडवांटेज। तो देखिए ये जो टेक्निक होता है ये एक्सपेंसिव होता है, रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ ऑपरेटर स्किल इसमें चाहिए रहता है। एंड लास्ट है इसमें सेपरेटर लैम्प फॉर ईच एलिमेंट टू बी डिटर्मिनेशन। तो ये हो गया फ्रेंड इसका डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस टेक्निक में हम लोगों ने फ्रेंड फ्लेम को एज अ एटोमाइज़र यूज़ किया। तो इस टेक्निक को हम लोग कह सकते हैं फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक चीज़ और फ्रेंड, इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए से अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि मुझे इस वीडियो में क्या और इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। ओके। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड। सो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड, और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।